साल 1975 की सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। शहर से दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी वह पुरानी हवेली जिसे लोग सिंहगढ़ हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली के हर पत्थर में कोई न कोई रहस्य दफन है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे क्योंकि कई बार अजीब आवाजें और चीखें हवेली से बाहर आती सुनी गई थीं। इसी हवेली में पहुंचा था वीर, जो अपनी तेज दिमाग और गुत्थियां सुलझाने की कला के लिए मशहूर था। कमिश्नर चौहान ने उसे खास तौर से बुलाया था क्योंकि हवेली के मालिक रघुवीर सिंह पिछले कुछ हफ्तों से डर के साए में जी रहे थे। हवेली के नौकर एक एक करके भागने लगे थे और कहते थे कि रात को हवेली में कोई परछाई घूमती है। वीर जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां की खामोशी उसके कानों को चुभने लगी। बड़ा सा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। गेट के पास एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था जिसकी रोशनी हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से बूढ़ा चौकीदार निकला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम वीर है, मुझे चौहान साहब ने भेजा है, वीर ने आत्मविश्वास से कहा। चौकीदार बिना कुछ कहे अंदर ले गया। अंदर का नजारा और भी भयावह था। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जिनकी आंखें मानो वीर को घूर रही हों। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और कहीं कहीं मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तभी सामने से भारी कदमों की आहट आई। लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आया। यह थे हवेली के मालिक रघुवीर सिंह। आइए वीर बाबू, बहुत इंतजार था आपका। इस हवेली ने हमें जीना मुश्किल कर दिया है। वीर ने पूछा, क्या हुआ है यहां? रघुवीर सिंह ने गहरी सांस ली। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की। और 2 दिन पहले तो एक नौकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सुबह उसकी चप्पलें बरामद हुईं, लेकिन इंसान का कहीं नामो निशान नहीं। वीर की आंखें चमक उठीं। यही तो उसके काम का मामला था, रहस्य। उसने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। हर कमरे में घुसकर उसने बारीकी से देखा। दीवारों पर बने निशान, फर्श पर गिरे टूटे हुए बर्तन और हवा में घुली अजीब सी सीलन की गंध, सब कुछ रहस्यमयी था। यह हवेली कितनी पुरानी है? वीर ने पूछा। करीब 250 साल पुरानी, रघुवीर सिंह बोले। हमारे पूर्वजों ने इसे बनवाया था। कहते हैं कि यहां कहीं कोई खजाना भी छुपा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि हवेली पर शाप है। वीर ने हल्की मुस्कान दी। खजाना और शाप, दिलचस्प है। रात गहराने लगी। हवेली में वीर को एक कमरा दिया गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों की झिर्रियों से अजीब सी सिसकारी सी आवाज आ रही थी। वीर अपने नोट्स लिख रहा था। तभी अचानक ठक ठक ठक, मानो कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। वीर ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकला। हवेली का लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रखे हों। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों के ऊपर से कर्र कर्र की आवाज आई। वीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक बंद कमरा था जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था। लेकिन वीर की टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने साफ देखा, ताला आधा टूटा हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में खोलने की कोशिश की हो। वीर ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक हवेली के भीतर से एक तेज और खौफनाक चीख गूंजी। चीख इतनी तीखी थी कि वीर के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने बुदबुदाया, तो असली खेल शुरू हो चुका है। वीर सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और हवेली के हर कोने में गूंज रही उस खौफनाक चीख को सुन रहा था। उसके कानों ने तो इसे सुना ही, लेकिन उसका दिमाग इस आवाज की दिशा खोजने लगा। आवाज आई थी हवेली के पिछवाड़े की ओर, जहां पुराने नौकरों के कमरे हुआ करते थे। बिजली की सुविधा हवेली में नाम मात्र की थी। ज्यादातर रोशनी टिमटिमाते लालटेनों से ही मिलती थी। वीर टॉर्च हाथ में लेकर तेजी से गलियारे से गुजरा। उसके हर कदम की आहट हवेली की चुप्पी को चीर रही थी। जब वह पिछवाड़े पहुंचा तो देखा दरवाजा आधा खुला है और हवा के झोंके से कर्कश आवाज कर रहा है। अंदर का दृश्य अजीब था।
एक चारपाई उलटी पड़ी थी, जमीन पर बिखरे कपड़े और टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी खून के छींटे जो दीवार से लेकर फर्श तक फैले हुए थे। वीर झुका और टॉर्च की रोशनी से खून के धब्बों को देखने लगा। वह धब्बे एक जगह से शुरू होकर बाहर की ओर जाते दिखे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। मगर शरीर कहाँ है? वीर ने खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वीर ने तुरंत टॉर्च घुमाई। दरवाजे पर खड़े थे रघुवीर सिंह और उनका बूढ़ा चौकीदार। दोनों के चेहरे पर दहशत थी। क्या क्या हुआ? रघुवीर सिंह हकलाते हुए बोले। वीर ने शांत स्वर में कहा, यह खून का निशान साफ बताता है कि किसी पर हमला हुआ है, लेकिन लाश गायब है। क्या यहां और कोई रहता था? चौकीदार कांपते हुए बोला, हां, यह कमरा लक्ष्मण का था, वही नौकर जो 2 दिन पहले गायब हुआ था। लेकिन यह खून ताजा है। तो फिर? वीर की भौहें तन गईं। 2 दिन पहले गायब हुआ नौकर, आज उसके कमरे से ताजा खून। यह मामला और गहरा था। मुझे तुरंत इस हवेली के सारे दरवाजे बंद करवाने होंगे। वीर ने आदेश दिया। आज रात कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा। उस रात वीर ने अपनी नींद त्याग दी। हवेली के हर कोने में घूमता रहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। अचानक आधी रात को फिर वही आवाज, थक थक थक, मानो कोई भारी लोहे की जंजीरें घसीट रहा हो। वीर तेजी से उस आवाज की दिशा में भागा। गलियारे से होते हुए वह हवेली के पुराने हिस्से तक पहुंचा, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां जाकर उसने देखा, एक खिड़की आधी खुली हुई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और पर्दे हिल रहे थे। लेकिन असली चीज पर्दे के पीछे थी, एक साया। वीर ने टॉर्च घुमाई। साया अचानक हिलकर दूसरी ओर भागा। वीर तुरंत पीछा करने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी पुराने लकड़ी के दरवाजों, टूटी खिड़कियों और जाले से भरी छत को चीरती जा रही थी। साया तेज था, लेकिन वीर उससे भी तेज। अचानक वह साया हवेली के सबसे पुराने और रहस्यमयी हिस्से बंद कमरे की ओर बढ़ा। वही कमरा जिसके दरवाजे पर वीर ने टूटा ताला देखा था। साया भीतर घुस गया। वीर ने भी दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। जैसे ही वीर ने टॉर्च चलाई, वह हैरान रह गया। कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने खून से चित्र उकेरे हों। बीच में एक टूटा हुआ संदूक रखा था और उसके पास जमीन पर एक कागज पड़ा था। वीर झुका और कागज उठाया। उस पर लिखा था, जो सच जानना चाहता है उसे खून का रास्ता तय करना होगा। अचानक वीर को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर कमरे में एक बात साफ थी, वहां अभी अभी कोई मौजूद था। और वही था इस गुत्थी की चाबी। वीर ने कागज अपनी जेब में रखा और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कमरे की दीवारों के पीछे से धीमी धीमी कराहने की आवाज आई। वीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो यहां सिर्फ रहस्य ही नहीं, कोई जिंदा भी है। सुबह की ठंडी हवा हवेली की दीवारों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। पिछली रात की घटनाएं अभी भी वीर के जहन में घूम रही थीं। खून के छींटे, रहस्यमयी साया और बंद कमरे की दीवारों के पीछे से आती कराह। वीर उस कमरे के रहस्य पर विचार कर ही रहा था कि अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे पर घोड़े के रुकने की आवाज आई। चौकीदार घबराते हुए बाहर भागा और थोड़ी ही देर में अंदर आई एक युवती। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में रहस्य और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। लंबा दुपट्टा सिर पर डाला हुआ था, लेकिन उसकी गहरी आंखें किसी को भी ठहरने पर मजबूर कर सकती थीं। रघुवीर सिंह ने चौंक कर कहा, अरे, तुम यहां? वीर ने गौर से देखा। रघुवीर सिंह के चेहरे पर खुशी से ज्यादा हैरानी और डर था। युवती ने धीमे स्वर में कहा, नमस्ते चाचा जी, मैं जरा। वीर ने पहली बार उसका नाम सुना, जरा। रघुवीर सिंह कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, लेकिन तुम तो दिल्ली में थी, अचानक यहां कैसे? जरा ने हल्की मुस्कान दी। कुछ रिश्ते हमें बुला लेते हैं, और हवेली का नाम सुनते ही लौटना पड़ा। मुझे लगा यहां मेरी जरूरत है। वीर ने बीच में बोलते हुए पूछा,
आपका इस हवेली से क्या रिश्ता है? जरा ने